चलिए आप लोग आज का क्लास विभाजन सूत्र में सब आदमी प्रेजेंट हैं। सेक्शन फार्मूला जिसको आप कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत डिस्टेंस फार्मूला के बाद दूसरा चैप्टर आप क्या देख रहे हैं, सेक्शन फार्मूला। इसके बाद देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 चैप्टर हैं 10th क्लास में, और हम लोग 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं यहाँ पे। 2 डायमेंशनल कहने का मतलब हुआ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कमांड करते हैं, इसलिए 2 ही कोऑर्डिनेट हम लोगों के बीच में आती है। आगे इंटरमीडिएट में जा करके 3 डायमेंशनल वेक्टर के अंतर्गत आप जो देखेंगे तो उसमें एक्स वाई जेड 3 गो मिलेगा। तो अभी फिलहाल में जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन का मतलब आपको हम पहले भी बता चुके हैं क्या होता है, विभाजन भी कह सकते हैं, मतलब बांटना कह सकते हैं, जो उसका एक हिस्सा हो, जो इसका एक हिस्सेदारी बने, है कि नहीं। जब कोई रेखाखंड ए बी है तो 100% है, अगर उस पर कोई पॉइंट आ जाती है तो वो पॉइंट आकर के उसको क्या करते हैं, उसमें हिस्सेदारी कर लेती है, एक भाग तैयार कर देती है, एक पार्ट बना देती है। आखिर वो जो पार्टीशन करने वाला जो पॉइंट है, अर्थात सेक्शन पॉइंट भी कह सकते हैं उसको, विभाजन बिंदु कह सकते हैं, उस बिंदु के लिए कुछ विस्तृत रूप में हमारे यहाँ कुछ कंसेप्ट है, कुछ फॉर्मूले हैं, जिस फॉर्मूले पे आप लोग क्वेश्चन बनाए होंगे, जिसमें खासकर रेशियो का बहुत बड़ा रोल है। बाकी कोऑर्डिनेट तो होता ही है, हर पॉइंट का आपको पता ही है, लेकिन उसको जो बांटती है, जैसे 1 मिनट के लिए जैसे आप नमूना के तौर पे ऐसे देखें, ए और बी, ये 100% एक रेखा है, रेखाखंड है, और कोई भी पॉइंट है, अगर मान लीजिए इसका 2 एंडिंग पॉइंट होता है, अंत बिंदु, तो अंत बिंदु होता है तो कहीं ना कहीं तो आप इसका कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ तो लीजिएगा। अगर आप इसका कोऑर्डिनेट लीजिएगा तो अभी ये पूरा कोई सेक्शन नहीं है, कोई पार्ट नहीं है, इसको कोई विभाजित करने वाला अभी नहीं आया है। लेकिन जो ही यहाँ पे विभाजित करने वाला कोई आएगा, कोई मतलब कोई कौन आएगा, बिंदु, तो उस बिंदु का अपना एक वैल्यू जो कोऑर्डिनेट के अंतर्गत है। तो इसीलिए यहाँ मान लीजिए हम बिंदु दे दिए, बीच में नहीं लिए हैं, कहीं लिए हैं, तो आज देखिए एक पार्ट छोटा लग रहा है, ये पार्ट आपको बड़ा लग रहा है, तो जरूर यहाँ पे कुछ रेशियो की बात हो सकती है, माने AC और BC का जो अनुपात होगा वो कुछ तो होगा, जिसको हम लोग M1 और M2 से इंडिकेट करते हैं। तो यही M1 और M2 आपको फॉर्मूला में इस चैप्टर में एक नया चीज है। बाकी x1, x2, y1, y2 तो आप डिस्टेंस फार्मूला में भी सुने थे। तो इसीलिए हमारे कहने का मतलब है आज हम इस सेक्शन फार्मूला को, जो हम सेक्शन फार्मूला आज तक सुने होंगे, जो C का कोऑर्डिनेट हम लोग जानते हैं M1 x2 1-2 का रिलेशन आपको पता है। जब भी कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो पहले x कोऑर्डिनेट देते हैं, फिर y कोऑर्डिनेट देते हैं, है ना। तो M1 देते हैं तो 1 के साथ 2 देंगे, इधर पे y1 y2 का तो दर्शन ही नहीं होगा, जो M2 देंगे तो x1 देंगे, फिर इधर M1 y2 M2 y1 बाई M1 जोड़, ये आपका मेन फॉर्मूला है जो आपको प्रूव करके आज देना है। आज का खासकर ये क्लास किसके लिए है, एक थ्योरी है, एक सिद्धांत है, जो 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निकालना। किसका निर्देशांक निकालना, वो बिंदु जो आपके दी गई रेखाखंड को क्या करती है, M1 अनुपात M2 में बांटती है, मतलब कुछ अनुपात कुछ में बांटती है। हो सकता है आगे चल के आधा आधा में बांटे, वो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन बांटने वाली बात यहाँ हो रही है। तो आखिर बंटवाने वाला है कौन, बिंदु। तो जिम्मेवार वो बिंदु है, इसीलिए उस बिंदु का ही ये क्या है, कोऑर्डिनेट। इसीलिए इसी फॉर्मूला ये देख रहे हैं, कोष्ठ आप देख रहे हैं, कॉमा देख रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया, और बिंदु का हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, और ये जो उसका कोऑर्डिनेटर होता है यही दोनों मिल करके उसको क्लियरेंस करता है। तो कहीं ना कहीं कोई भी कंसेप्ट अगर हम प्रूव करते हैं तो अपना जो फंडामेंटल जो मेरा अपना रूल है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंतर्गत चलना, उसको तो हम लोग लेंगे। तो देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्स डैश ले रहे हैं, वाई वाई डैश, चलेगा। और ये आपका क्या है, मूल। इसमें कहीं ना कहीं जैसे हम लोग ऐसे फिगर बनाते थे नॉर्मली, वैसे ही पॉइंट लेंगे इसमें। यहाँ हम भी 2 पॉइंट लेने जा रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ ले रहे हैं ए, एक पॉइंट यहाँ ले रहे हैं बी, है ना।
इसका कोऑर्डिनेट हम लोग लेंगे क्या चीज, x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट लेंगे x2 y2। तो दिक्कत आपको याद होगा जिस दिन हम डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूव किए होंगे उस दिन भी कभी भी कोई कोऑर्डिनेट आती है, छोटा सा यहाँ समझिए, अगर कोई पॉइंट है, अगर कोऑर्डिनेट इसका है 3 और 6, ध्यान दीजिएगा, तो 100% है कि 3 x एक्सिस से जो आप ऐसे जाते हो वो 6 होती है, और y एक्सिस से जो जाते हैं वो 3 होती है। इस लेवल में सब क्या होगी, 3, ये 3 होती है। सो पता है, क्योंकि x एक्सिस के आप कोऑर्डिनेट में चलते हैं रिलेशन में, रिलेशन आपका किससे, x एक्सिस, भले आप y एक्सिस से चल रहे हैं, बस चलने भर आप y एक्सिस चल रहे हैं, लेकिन रुकने का काम जो कर रहे हैं वो x एक्सिस, या आप चलते हैं भले ही x एक्सिस से इससे, लेकिन ध्यान है इधर y एक्सिस। अगर आप यहाँ रुकते हैं तो इस लेवल में इसका वैल्यू यहाँ जो लिखा रहता है वो वैल्यू होती है। इसीलिए x एक्सिस से किसी बिंदु की दूरी होती है y कोऑर्डिनेट, और y एक्सिस से किसी बिंदु की दूरी होती है x कोऑर्डिनेट। ये बात बहुत ही ज़्यादा मामला फंसता है ऑब्जेक्टिव में, ध्यान रखिएगा। तो हम यही x1 y1 को हम एक्सप्लेन यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस दिखाएंगे। देखिए यहाँ x एक्सिस देख रहे हैं, यहाँ से हम ऐसे जाने वाले हैं, देख लिए ए पी नाम दे, इसका डिस्टेंस क्या दीजिएगा, y1। देखिए आप लोग फिगर बनने के बाद थोड़ा गैदरिंग हो जाएगा, थोड़ा सा इसको इसलिए देखते चलिए, और बारी बारी से, जैसे आप देखें पहले बार में हम 2 पॉइंट लिए, दोनों का कोऑर्डिनेट लिए, कोऑर्डिनेट लेने के बाद दोनों कोऑर्डिनेट को डिस्टेंस के रूप में हम बना रहे हैं, ऐसे ही आप भी कीजिए y1, फिर x1 होगी y एक्सिस से। तो देखो ऐसे खींचने के बजाय अगर हम ऐसे 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 यहाँ अगर हम दिखा दें x1 तो कोई दिक्कत नहीं। अब डिस्टेंस फॉर्मूला में देखे होंगे हम यहाँ भी खींचे थे, तो थोड़ा सा गैदरिंग हो गया, तो आज हम यहाँ दिखा दिया। फिर ऐसे ही इसमें क्यों दे दिए, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक समझ लीजिए क्या है, y2 चलेगा, और ये यहाँ से यहाँ तक हो गया टोटल x2। चलेगा, है ना, माने OP x1 OQ x2। जरूरी पड़ने पर अगर आप इसको कह देते हैं x2 माइनस x1, जो डिस्टेंस फॉर्मूला में भी कहा गया। कोई दिक्कत, ये y1 है, y1 यहाँ तक y1, तो पूरा y2 है, y2 में से y1 घटा देंगे निकल जाएगी। अब देखो इस दोनों को मिला रहे हैं, अभी मिलाना बाकी है, ए बी मिला दिए, इस पर एक पॉइंट ले रहे हैं हम आज, विभाजन बिंदु C, ठीक है ना, यही C जिसके पहले पार्ट को हम आज क्या बोल रहे हैं, M1, पहले पार्ट को, दूसरे पार्ट को M2, और इसका कोऑर्डिनेट क्या ले रहे हैं पता है, XY। कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ तो लेंगे, हम x का वैल्यू आपको देंगे निकाल के, जो आप जानते हैं। ये जो x देख रहे हैं ना, C का कोऑर्डिनेट कितना है, x, ठीक है, लेकिन x इक्वल टू इतना ला के देना है, y इक्वल टू इतना ला के देना, तत्काल अभी इसको खाली तो छोड़ना, ठीक है ना। इसीलिए अब देखिए ये जो XY लिखे उस XY को भी अब एक्सप्लेन करो, ये जो x2 माइनस x1 लिखे हैं इसको मिटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत हमको यहाँ नहीं है। तो आइए इस x से ऐसे चलो, इसको क्या कहेंगे, y, चलेगा, समझ रहे हैं, y होगी। x की बात करेंगे तो यहां से यहां तक ये पूरा क्या होगी, x, चलेगा। सारा व्यवस्था आप अभी देख सकते हैं, इस पॉइंट का x1 y1 तो x1 y1 सजा लिए, इस पॉइंट का x2 y2 तो देखिए x2 y2 सजा लिए, इसका xy तो xy सजा लिए। हमको निकालना है कोऑर्डिनेट किसका पता है, c का मतलब x का वैल्यू और y का। तो इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, कुछ राइट एंगल ट्रायंगल बनानी पड़ेगी, और सिमिलर के अंदर का जाना पड़ेगा, जिसको समरूप हमने कल बताया था आपको, समरूप। तो देखिए एक
ऐसे खींच दे रहे हैं, एस नाम दे रहे हैं, और एक ऐसे खींच रहे हैं, इसका हम नाम यहाँ पे टी दे रहे हैं, टी। चलेगा? अब आपको देख लीजिए गौर से, दो त्रिभुज दिख रही होगी, दिख रही है क्या? अब हम आपको ये दोनों त्रिभुज को हम चाहेंगे अलग से करके यहाँ पे दिखावें। C A B S T चलेगा? इस ट्रायंगल का देखिए पूरा ये सीधी है, इसमें क्या है 90 डिग्री होगी ना। दूसरी बात 90 डिग्री पर आने वाली रेखा क्या होती है? पैरेलल होती है, ध्यान दीजिएगा। और जब कोई लाइन अगर मान लीजिए कि पैरेलल अगर हो, जब कोई लाइन अगर ऐसे पैरेलल आ रही है, सुन रहे हो, और ए वाली ए अगर मान लीजिए पैरेलल है और ए लाइन देखिए क्या है? तिर्यक रेखा है। तो ए लाइन अगर तिर्यक रेखा है और ये दोनों आपका क्या है? समांतर है। तो इस स्थिति में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर, ध्यान से देखते रहिए। यहाँ बी एस सी टी ये क्या है? आपका पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? 90 डिग्री पर है, इसीलिए हम दो लंबवत रेखा हमेशा क्या होती है? पैरेलल होती है। अब अगर सोचिए दो समांतर रेखा के साथ ए वाली एंगल और ए वाली एंगल, कैसा एंगल होगा? संगत कोण। जानते हैं कि नहीं? अगर दो रेखा अगर समांतर हो तो इसके नीचे वाले का संगत ये नीचे वाला होता है, ये दोनों आपस में क्या होता है? बराबर। ये सबसे परिचित है, इसीलिए दोनों कोण बराबर होगा। तो क्यों ना हम अब इसमें भी टिक मार दें, क्या ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा? बराबर। क्या चीज से? संगत। देखिए एक को 90 डिग्री से बराबर करवा दिए, जो ऑलरेडी 90 डिग्री सीधी है तो 90 डिग्री, ध्यान देना। और एक आपको हम यहाँ नहीं दिखाते तो आपको दिक्कत होती है, इसलिए हम यहाँ अलग से दिखा दिए समांतर। आप ये छोटा छोटा फिगर जरूर नोट कीजिएगा, है ना। ये समांतर रेखा है बी एस सी टी, जो यहाँ से लिए हैं, त्रिभुज से लिए हैं, और ये समांतर हो गई। फिर यहाँ भी दिखा दिया आपको नीचे वाली संगत कोण, यानी कि किसी एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण के बराबर हो गया तो तीसरा बराबर करने की कोई जरूरत नहीं होती है। ये बात से आप संतुष्ट हैं? कभी भी। इसीलिए ए से दोनों त्रिभुज हो गया समरूप। अब समरूप हो गया तो भुजा समानुपाती करेंगे बाद में, तो थोड़ा भुजा जुगाड़ करके रख लेते हैं, है ना। आइए, थोड़ा इसमें भीड़ हो जाएगी, इसलिए हम भीड़ से बचने के लिए हम निकालते हैं बी एस निकालते हैं, सी एस निकालते हैं, एटी निकालते हैं और सीटी निकालते हैं। ये चारों निकाल लेते हैं क्योंकि यही चारों आएगा इसमें। देख रहे हैं, लंब में आ रहा है बी एस, आधार में सी एस, लंब में सी टी, आधार में एटी, आ रहा है ना। तो आइए बी एस क्या होगा, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक देखिए क्या है y2, और यहाँ से यहाँ तक क्या है y, देख लीजिए y, समझ रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक y होगा ना जी, क्यों होगा? ये आप y देख रहे हैं ना, ये y है तो ये भी y होगा, इसलिए y2 माइनस y। तो बी एस बराबर लिख देते हैं y2 माइनस y, हो गया। यहाँ भी लिख देते हैं। फिर यहाँ देखिए सी एस को देखिए, अब नीचे आइए, सी एस को एक के बार पूरा पकड़िए, x2 माइनस x2 माइनस x2 माइनस चलेगा। घटा रहे हैं फिगर से, ध्यान दीजिएगा सभी आदमी। फिर सिटी में आइए, पूरा पकड़िए, y माइनस y1, y माइनस y1, ये y1 है तो ये भी तो y1, तो पूरा y माइनस y1, y माइनस y, क्या चीज बराबर? सिटी बराबर y माइनस y1, सिटी बराबर। फिर 80 तो पूरा t के पकड़िए, x माइनस x1, x माइनस x1 चलेगा।
सारा व्यवस्था क्लियर। अब आप आराम से जाइए, त्रिभुज का नाम लेते हैं, त्रिभुज BSC, त्रिभुज BSC तथा त्रिभुज CTA में एंगल BSC बराबर एंगल CTA क्या चीज से 90 डिग्री से चलेगा। फिर एंगल CBS बराबर एंगल ACT कहाँ से संगत कोण से। और जब ये दो को बराबर हो गया तो आप आराम से तीसरा को बराबर समझ करके समरूप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कल तो बताए थे कि समरूप होने की दो शर्त है, संगत भुजा समानुपाती और संगत कोण बराबर। तो आपका संगत भुजा समानुपाती नहीं अभी दिखाए, अलग बात है, लेकिन संगत कोण तो बराबर दिखा दिए, तो हो गया समरूप। और समरूप होने के बाद क्या होता है, भुजा समानुपाती। आइए इस त्रिभुज में है हम लोग और इस त्रिभुज में है, इसका लंब पकड़िए BS बट्टा इसका लंब पकड़िए CT हो गया। इसका आधार पकड़िए CS, इसका आधार पकड़िए AT, इसका कर्ण पकड़िए BC, इसका कर्ण पकड़िए। चलेगा। अब चलिए वैल्यू पुट कर, संगत भुजा समानुपाती समझ गए। लंब बट इसका लंब बट्टा इसका लंब, इसका आधार बट्टा इसका आधार, इसका कर्ण बट्टा इसका। चलिए सबसे हम वैल्यू निकाल ही चुके हैं। BS के जगह पे क्या लिखिएगा y2 माइनस y, CT के जगह पे क्या लिखिएगा y माइनस y1, CS के जगह पे क्या लिखिएगा x2 माइनस x, AT के जगह पे क्या लिखिएगा x माइनस x1, BC के जगह पे क्या लिखिएगा, BC आपका M2 है और ये आपका M1 है। बताइए M1 M2 को कैसे छोड़ सकते हैं, है कि नहीं वहां से। इसलिए BC के जगह पे क्या लिखिएगा M2, इसको M1। क्लियर। अब तीनों को तो एक साथ लेके नहीं जाइएगा, कोनो एक को दूगो को लेके जाइएगा। तो एक बार x वाला को लेके चलिए और x का वैल्यू निकालिए, एक बार y वाला को लेके, यहाँ से दो पार्ट कर देते हैं आपको, चलेगा। लिख देते हैं x2 माइनस x बाई x माइनस x1 बराबर M2 बाई M1। तोड़ तार के किसका वैल्यू निकालोगे, x का निकालोगे ना, तो निकलेगा M2 x1 जोड़ M1 x2 बाई M1 जोड़ M2। ये निकलना चाहिए, समझ रहे हैं। कैसे क्रॉस गुना करके सीधा कर लेना है, सब सीधा कर दें, कर लीजिएगा। फिर इधर y2 माइनस y बाई y माइनस y1 बराबर M2 बाई M1, इसको भी कर लीजिएगा। तो y का वैल्यू आपको निकल जाएगा वही M2 y1 जोड़ M1 y2 बाई M1 जोड़ आ जाएगा ना। बस इतना आ जाएगा, तो लास्ट में इसीलिए क्लियर करके यहाँ पे लिख देना है विभाजन बिंदु C का निर्देशांक, विभाजन बिंदु C का निर्देशांक बराबर क्या, XY अभी फिलहाल माने थे आप, XY बराबर जो आपको निकलेगा सो क्या निकलेगा M1 x2 M2 x1 बाई M1 जोड़ M2, फिर M1 y2 जोड़ M2 y1 बाई M1 जोड़ M2। समझ गए। केवल एक ऑपरेशन केवल हम यहाँ पे छोड़े हैं, वैल्यू निकालना है क्रॉस गुना करके किसका x। समझ गए, मेन ट्रायंगल को लेकर के था।